उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम है हमारे जबान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हैं। इसमें 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें क्योंकि मैं इसमें बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ। ये वन शॉट रिवीजन है, आपके हिस्सा नसर का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो हिस्सा नसर का आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। और हिस्सा नज़म मैं फिर दोबारा पढ़ाऊंगी, दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगी। आज मैं पढ़ाऊंगी हिस्सा नसर। तो हिस्सा नसर में मैं इसमें बहुत कुछ बताने वाली हूँ। अब 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और स्किप किए बगैर देखें, अच्छे से देखें ताकि आपको सभी बातें समझ में आ जाए और जो भी आपको डाउट हो वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगी मैं बहुत कुछ इसमें आपको साथ साथ बताने वाली हूँ। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम का वक्त है और ऐसे वीडियो की सबको बेहद ज़रूरत है। तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपके बुक से मैंने इसे छांट कर तैयार किया है और इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको साथ साथ बहुत कुछ बताती चलूंगी। तो सवाल नंबर 1 है, बागो बहार किसने लिखी? जो आपका सबसे पहला चैप्टर है दास्तान, ठीक है। तो बागो बहार क्या है? एक दास्तान है। किसने लिखी है? मीर अमन ने लिखी है। बागो बहार दास्तान किसने लिखी है? मीर अमन ने लिखी है। बागो बहार में कितने किस्से हैं? बागो बहार में 5 किस्से हैं। कितने किस्से हैं? 5 किस्से हैं। दास्तान किसे कहते हैं? दास्तान तवील और मुसलसल किस्से को दास्तान कहते हैं, ठीक है। तवील और मुसलसल किस्से को दास्तान कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बार बार आता है। और आपको जो पहला चैप्टर है सरगजिश्त आज़ाद बख्त बादशाह की, तो ये बागो बहार से लिया गया है। आपकी जो किताब में ये चैप्टर है, ये इक़्तिबास किस किताब से ली गई है? तो मीर अमन की मशहूर किताब बागो बहार से ली गई है, ठीक है। आपके जो चैप्टर है सरगजिश्त आज़ाद बख्त बादशाह की, ये इक़्तिबास किस किताब से ली गई है? तो मीर अमन की मशहूर किताब बागो बहार से ली गई है। और बागो बहार क्या है? एक दास्तान है। तस्करा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और तस्करा के क्या माने होता है? तो तस्करा के माने होता है याद करना, जिक्र करना। आब हयात किसने लिखी है? आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है, ठीक है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है आब हयात। सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? तो मौलवी मोहम्मद बाकर नाम था। मोहम्मद हुसैन के वालिद का नाम क्या था? मौलवी मोहम्मद बाकर नाम था। और मिर्ज़ा मजहर जाने जाना जो आपकी किताब में है वो किस किताब से ली गई है? तो आब हयात से ली गई है। और आब हयात किसने लिखी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है। आपकी किताब में मिर्ज़ा मजहर जाने जाना है, तो ये सबक किससे लिया गया है? आब हयात से लिया गया है। मुश्त माने मुट्ठी और खाक माने मिट्टी। तो मुश्त खाक यानी मुट्ठी भर मिट्टी। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना नाम किसने रखा? तो मिर्ज़ा मजहर जाने जाना नाम बादशाह आलमगीर ने रखा। तन्स के माने क्या होता है? तन्स के माने होता है ताना देना, ठीक है। तन्ज मज़ाह का बाकायदा आगाज कहाँ से हुआ? तो लखनऊ के हफ्तावार अखबार अवध पंच से हुआ। जो तन्ज मज़ाह का बाकायदा आगाज कहाँ हुआ? लखनऊ के हफ्तावार अखबार अवध पंच से हुआ, ठीक है। पितरस बुखारी के मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए का क्या नाम है? पितरस बुखारी का मज़ाहिया मज़ामीन है पितरस बुखारी का मज़ाहिया मज़ामीन है और उस मजमूए का नाम क्या है? तो उनके मजमूए का नाम मज़ामीन पितरस है। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली किसकी तसनीफ है? तो ये पितरस बुखारी की तसनीफ है। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली आपकी किताब में जो चैप्टर है किसने लिखी है? पितरस बुखारी ने लिखी है। लफ्ज़ कुम के क्या माने हैं? तो लफ्ज़ कुम के माने हैं उठ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या है? लफ्ज़ कुम कहते थे और कहते थे कि अल्लाह के हुक्म से उठ जा। तो जो मुर्दा था, जो मर जाता था, वो उठ जाता। तो लफ्ज़ कुम के क्या माने होता है? उठ। यादिश बख यादिश बखैरिया मजमून मुश्ताक अहमद की किस किताब से ली गई है? तो ये चिराग तले से ली गई है। यादिश बखैरिया आपकी किताब में मजमून है, तो ये मुश्ताक अहमद की किस किताब से है? तो मुश्ताक अहमद की किताब का नाम है चिराग तले, उसी से लिया गया है।
मुश्ताक अहमद यूसुफी ने यादिश बखैरिया में किसका खाका पेश किया है? मुश्ताक अहमद यूसुफी ने यादिश बखैरिया में किसका खाका पेश किया? तो आगा तलमीजुर रहमान का। किसका खाका पेश किया है? आगा तलमीजुर रहमान का। मीर बाकर अली कौन थे? मीर बाकर अली कौन थे? दास्तान गो थे, यानी ये क्या है, दास्तान सुनाते थे। और इनके दास्तान सुनाने का तरीका बहुत ही अलग था, बहुत इत्मीनान से बैठकर सुनाते थे और अपने आवाज में क्या है, उतार चढ़ाव इतना लाते थे और जंग की कहानी इस तरह पेश करते थे कि मालूम होता था कि लोग जंग में और आंखों देखा हाल देख रहे हैं। शाहिद अहमद देहलवी ने कौन सा रिसाला निकाला था? तो क्या कौन सा निकाला था? साकी। मीर बाकर अली दास्तान गो के मुसन्निफ कौन है? मीर बाकर अली दास्तान गो किसने लिखी है? तो शाहिद अहमद देहलवी ने लिखी है। माधव की गाय का क्या नाम था? माधव की गाय का क्या नाम था? गोरी। गोरी हो गोरी के मुसन्निफ का नाम क्या है? सैयद रफीक हुसैन। चौथी का जोड़ा के मुसन्निफ कौन है? असमत चुगताई। चौथी का जोड़ा किसने लिखी है? असमत चुगताई ने लिखी है। असमत चुगताई के खुद नविश्त का क्या नाम है? तो कागजी है पैरहन। असमत चुगताई ने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी है, खुद नविश्त लिखी है, उसका नाम क्या है? कागजी है पैरहन। बेबंद के क्या माने होता है? बेबंद के माने होता है काट तराश। ठीक है। असमत चुगताई ने चौथी का जोड़ा में 3 किरदार पेश किए हैं, उनका नाम बताएं। चौथी के जोड़े में 3 किरदार हैं, कौन कौन है? सहदरी यानी उनकी माँ, कुबरा और हमीदा। कुबरा और हमीदा दोनों बेटी है और सहदरी उनकी माँ है। शिबली नुमानी ने कहाँ का सफ़र किया था? तो शिबली नुमानी ने रोम, शाम व मिस्र का सफ़र किया था। यहाँ पे क्या होगा? शाम होगा। ठीक है, शाम। रोम, शाम व मिस्र का सफ़र किया था और इनका सफ़रनामा भी है, रोम, शाम, मिस्र, शिबली नुमानी का। सर सैयद की इस्लाह से कौन सी चीज़ जर्रे से आफताब बन गई? तो उर्दू अदब। सर सैयद ने उर्दू के लिए इतना काम किया कि ये क्या है? जर्रे से आफताब बन गई। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के मुसन्निफ कौन हैं? शिबली नोमानी। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर आपकी जो बुक में है, इसके मुसन्निफ कौन है? शिबली नोमानी। सर सैयद ने कौम को बेदार करने के लिए कौन सा रिसाला निकाला? तो सर सैयद ने एक रिसाला निकाला था, उसका नाम था तहजीबुल इखलाक। सर सैयद ने इस रिसाले को कौम को बेदार करने के लिए निकाला था। तहजीबुल इखलाक में बहुत सारी बातें ऐसे लिखी जाती थी जिससे क्या है, इंसान सीखे, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाए, इसका तरीका तहजीबुल इखलाक में मजमून के तौर पर आता था, ताकि लोग पढ़ें और उससे कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। सर सैयद की मशहूर किताब का नाम बताएं जिसमें सर सैयद ने दिल्ली की तारीखी इमारतों और दिल्ली वालों का जिक्र किया है। तो क्या है? असारुस सनादीद। असारुस सनादीद सर सैयद ने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने दिल्ली की पुरानी इमारतों के बारे में लिखा है। इंसान को क्या कहा जाता है? इंसान को हैवान नातिक कहा जाता है, यानी बोलने वाला हैवान, बोलने वाला जानवर। हमारी कहावतें के मुसन्निफ कौन है? शानुल हक हक्की। हमारी कहावतें जो आपकी किताब में है वो किसने लिखी है? शानुल हक हक्की ने लिखी है। तो बच्चों, अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि कुछ भी हो, आप अपनी उर्दू बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, उर्दू को खूब पढ़ें, खूब दिल लगा कर पढ़ें और मेहनत से पढ़ें, ताकि आपको सब सब्जेक्ट के साथ उर्दू में भी अच्छे नंबर आए, 95 प्लस आए। क्योंकि उर्दू में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो आपका एक प्लस पॉइंट होता है कि आपके परसेंटेज बढ़ जाते हैं। इसीलिए जिस तरह आप हर सब्जेक्ट में मेहनत करते हैं, उर्दू में भी मेहनत करें, उर्दू को खूब अच्छी तरह से पढ़ें और मैं जो जो पढ़ा रही हूँ उसको खूब ध्यान से पढ़ें। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में होने वाला है। तो मैं अभी से आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। 1 नंबर के क्वेश्चन भी मैंने ये तैयार किया है और ये वन शॉट है, इसमें क्या है, पूरी किताब का आपका रिविज़न हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, स्किप किए बगैर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों को खूब शेयर करें, खूब ढेर सारा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके और हमारे वीडियो की रीच भी बढ़े। क्योंकि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाती हूँ, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप काज महाकाज कहावत का क्या मतलब है? ये कहावत है, आप काज महाकाज। अपना काम अपने आप करना, क्योंकि अपना काम इंसान अपने से अच्छे से करता है। अगर अपना काम किसी को दे दो
तो वो काम अच्छे से नहीं करता, दूसरा आदमी दूसरे का काम अच्छे से नहीं करता। लेकिन जब हम अपना काम खुद से करते हैं तो उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप काज महाकाज। सैयद रफीक हुसैन के मजमूए का नाम क्या है? शेर क्या सोचता होगा सैयद रफीक हुसैन के मजमूए का नाम है। बतला के बाद भी मतला हो तो उसे क्या कहते हैं? बतला के बाद भी मतला हो तो उसे मतला सानी कहते हैं। वली वस्ल व जुदाई सू सनम की, कभो सेहरा कभो गुलजार है हम। ये शेर किसकी है और इसमें किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? तो ये शेर वली दखनी की है और इस शेर में सनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? ऐन होगा। सनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है, यानी यानी जिस शेर में उल्टे लफ्ज का इस्तेमाल हो, अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल हो, उसे उसे सनत तजाद कहते हैं। जैसे वस्ल और जुदाई, वस्ल यानी मिलना और जुदाई यानी बिछड़ना। सहरा और गुलजार, सहरे यानी जंगल और गुलजार यानी फूल। तो ये दोनों क्या है? अपोजिट वर्ड है और यहाँ वस्ल जुदाई भी अपोजिट वर्ड है। तो जिस शेर में अपोजिट वर्ड का या जिद लफ्ज का इस्तेमाल हो उसे सनत तजाद कहते हैं। मीर के ज़माने में आगरा शहर का क्या नाम था? तो मीर के ज़माने में आगरा शहर का नाम अकबर आबाद था। रफ्तगाने के माने क्या होता है? रफ्तगाने के माने होता है गुजरे हुए लोग। तवील और मुसलसल किस्से को क्या कहा जाता है? तो तवील और मुसलसल किस्से को क्या कहा जाता है? दास्तान कहा जाता है। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, कौन सी सिर्फ अदब है? तो ये क्या है? तंजो मज़ा है। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, ये तंजो मज़ा है। शिबली नुमानी कहाँ पैदा हुए? तो शिबली नुमानी अलीगढ़ में पैदा हुए। कहावतों का ताल्लुक किससे है? तो कहावतों का ताल्लुक अवाम से है। पांचों उंगलियां एक से नहीं होती, इसका मतलब बताएं। हर आदमी का मिजाज एक तरह का नहीं होता, इसका मतलब क्या है? पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, यानी हर आदमी का मिजाज एक तरह का नहीं होता। जबान किस तरह फलती फूलती और फैलती है? जब जबान जिंदगी में सब कामों के लिए इस्तेमाल हो तो खूब फलती फूलती है। जब क्या है? जबान हर काम के लिए इस्तेमाल हो तो ये क्या है? खूब फलती और फूलती है। मीर बाकर अली दास्तान को आखिरी वक्त में अपना पेट पालने के लिए क्या करते थे? मीर बाकर अली दास्तान को कौन थे? दास्तान सुनाते थे। तो आखिरी वक्त में क्या है? दास्तान सुनाने का काम उनका ख़त्म हो गया और क्या है? पूरा महल ही उजड़ गया, बादशाह गिरफ्तार कर लिए गए। तो बेचारे मीर बाकर अली क्या करते थे? छालियाँ बेचते थे आखिरी में अपना पेट पालने के लिए। आगा तलमीजुर रहमान जदीद दौर को क्या कहते थे? तो ये क्या कहते थे? कलजुग कहते थे। पितरस बुखारी का असल नाम क्या था? पितरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी था। मिस्काल किसे कहते हैं? मिस्काल किसे कहते हैं? 4 माशा के वजन को मिस्काल कहते हैं। ठीक है। गोरी हो गोरी में गोरी कौन है? गोरी हो गोरी में गोरी किसका नाम है? कौन है गोरी? तो गोरी गाय का नाम है। आपने पढ़ा होगा ज़रूर और आपको याद भी होगा कि गोरी किसका नाम है? गाय का नाम है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मैं पढ़ाऊंगी आपको ये हिस्सा नज़म का पूरा क्वेश्चन आंसर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।